आप भी इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगे कि जो भी हमारी दादी, नानी, मम्मियाँ रेसिपीज़ बनाती हैं ना, वो लाजवाब होती है। पता नहीं क्या जादू करती हैं, दुनिया का हर मास्टर शेफ़ उनके आगे फ़ेल है। भई मुझे तो इसके पीछे एक ही कारण समझ आता है और वो ये है कि वो जो भी चीज़ें बनाती हैं ना, उन्हें बनाने में जो सब्र और समय चाहिए, वो केवल वही इंसान आपको दे सकता है जो आपसे बेहद प्यार करता हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है इंदु और मेरे चैनल इजी रसोई रेसिपी में आपका बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं भी एक ऐसी ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो है मेवों की पंजीरी। खास तौर पे सर्दियों में बनाई जाने वाली ये मेवों की पंजीरी आपके शरीर को गर्माहट भी देगी और तंदुरुस्ती भी देगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को तैयार करने के लिए हमें लगेगा देसी घी। पूरी रेसिपी तैयार करने में लगभग 350 से 400 ग्राम देसी घी कुल टोटल लग जाता है। अब देसी घी में से एक कलछी घी निकाल के हमने कढ़ाई में डाला है और मीडियम गरम कर लिया है। इस घी के अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 कप सूजी। अगर माप लें तो ये 250 ग्राम सूजी है। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस सूजी को हमें भून के तैयार करना है। ऐसा करने में आपको लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा। जब हमारी सूजी बढ़िया से गोल्डन कलर की हो जाएगी और खुशबू आने लगेगी, तब तक हमें इसे भून लेना है। ये देखें, सूजी हमारी भून के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक अलग बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। जो कढ़ाई में सूजी लगी रह जाएगी ना, उसको भी आप सिलिकॉन के स्पैटुला या फिर टिश्यू पेपर की सहायता से निकाल लीजिएगा। देखिए, हमने जब मेवों की पंजीरी बनानी है ना, तो सबसे पहले जो ये वाली चीज़ें इन्हें भून लेंगे। यानी पहले हमने सूजी को भून लिया है, क्योंकि बाद में भूनते हैं ना तो जो घी के अंदर कालापन आ जाता है, उसकी वजह से सूजी का रंग खराब हो जाता है। तो पहले हमने सूजी भून ली। अब वापस से कढ़ाई के अंदर एक कड़छी घी डालेंगे और इसे भी मीडियम गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम 3/4 कप के करीब डालेंगे बेसन। माप बताऊँ तो ये 150 ग्राम बेसन है। अब लगातार चलाते हुए बेसन को भी हमें भून लेना है, जब तक कि ये बढ़िया सा गोल्डन नहीं हो जाता और इसमें से खुशबू नहीं आनी शुरू हो जाती। अब देखें, आपको इस समय लग रहा होगा कि शायद बेसन में घी कम है, लेकिन घबराइए नहीं। शुरू में जो बेसन होता है ना, वो सारा घी अपने अंदर सोख लेता है और जैसे जैसे भुनना शुरू होगा ना, धीरे धीरे अपने अंदर से घी को रिलीज करना शुरू कर देगा। अब देखें, कई लोग जो ये मेवों की पंजीरी बनाते हैं ना, उसमें खाली सूजी का इस्तेमाल करते हैं या गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हैं या फिर सूजी और आटे को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे कहने पे आप बेसन ज़रूर ऐड कीजिएगा। देखिए, इससे दो फायदे होंगे। एक तो चीज़ ये होती है कि जो बेसन होता है ना, उसकी तासीर गर्म होती है, क्योंकि चना जो होता है वो गर्म होता है तासीर का। तो एक तो ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देगा और गर्माहट भी देगा, यानी कि जो हमारी पंजीरी है उसकी गुणवत्ता को ही बढ़ाएगा। साथ के साथ स्वाद भी बढ़ेगा, क्योंकि जो चने का बेसन होता है उसके अंदर एक सोंधापन भी होता है। तो चलें, अब बेसन भी हमारा भून के तैयार हो गया है। इसे भी हम सूजी के साथ ही वाले बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे आधा कलछी देसी घी। घी जब तक हमारा मेल्ट हो रहा है, हमने लेने हैं यहाँ पे 1.5 कप बादाम। अब इन बादाम का माप लें तो ये 200 ग्राम बादाम है। इन्हें किचन टॉवल पे डालकर अच्छे से साफ़ कर लेना है, ताकि इस पे जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह हो ना, वो साफ़ हो जाए। जितने भी हम ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करेंगे ना, उनको इसी तरीके से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि पानी से धो के तो हम इन्हें पंजीरी में इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है ड्राई फ्रूट साफ़ करने का। अब देखें, इस कढ़ाई के अंदर हम ये बादाम डाल देंगे और लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। जब ये हाफ डन हो जाएंगे तो हम बाकी ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। बादाम हल्के से भूनने के बाद अब हमने 1 कप इसमें काजू ऐड किए हैं। अगर इसका मैं आपको माप बताऊं तो ये 150 ग्राम हमारे पास काजू हैं। इन्हें भी लगातार चलाते हुए हमें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। अब देखिए, इसी बीच में हमने पिस्ता लेने हैं। ये पिस्ता, रोस्टेड पिस्ता मिलते हैं ना जो मार्केट में, वही वाले मैंने लिए हैं। अब देखें, थोड़े से ना नमकीन होते हैं, क्योंकि जब इन्हें रोस्ट किया जाता है तो नमक का इस्तेमाल होता है। तो हम इन्हें टिश्यू पेपर पे डालकर इस तरीके से पोंछ लेंगे। इससे क्या होगा, इनके जो एक्स्ट्रा छिलके हैं ना, वो भी निकल जाएंगे और इनका जो नमकीनपन है ना, वो भी कम हो जाएगा। अब देखिए, जब काजू भी हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब इस बीच में हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे पिस्ता, जो हमने साफ़ कर लिए हैं। अब देखिए, ये ऑलरेडी रोस्टेड हैं, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस 1 से 2 मिनट तक हम इसे रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसके अंदर ना घी का फ्लेवर आ जाए अच्छा सा।
अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम एक अलग बर्तन में निकालेंगे। देखिए सूजी और बेसन हमने अलग निकाला है और इन ड्राई फ्रूट्स को अलग निकाल लिया है। अब वापस से कढ़ाई के अंदर हमने लगभग 1 कलछी घी ऐड कर दिया है। वापस से घी में 50 ग्राम मखाना ऐड करके हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट कर लेना है जब तक कि ये बढ़िया से क्रंची ना हो जाए। मखाने सारा घी अपने अंदर जज्ब कर लेंगे। देखें जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रही हूँ ना, इसी सीक्वेंस में अगर आप चीज़ों को रोस्ट करेंगे ना तो घी जो है वो वेस्ट भी नहीं होगा, काला भी नहीं पड़ेगा और हमारी पंजीरी का रंग बढ़िया बना रहेगा। अब देखिए फुल मखाना निकालने के बाद कढ़ाई में आधा कलछी घी हमने और ऐड किया है और अब हम लेंगे 1 कप किशमिश। ये किशमिश का वेट मैं आपको बताऊं तो 180 ग्राम के लगभग है। इसको भी हमें फ्राई करना है। अब जब ये हल्की सी फूलनी शुरू हो जाएगी ना, तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मगज। अब मगज के लिए हमने लिए हैं 50 ग्राम खरबूजे के बीज और 50 ग्राम तरबूज के बीज। एक बार इनको प्लेट में डाल के ना अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई गंदगी वगैरह ना हो इस पर। अब इन मगजों को भी हमने किशमिश के साथ भून लेना है। देखिए ये जो मगज हैं यानी जो बीज है ना, इन्हें रोस्ट करने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा। बहुत जल्दी ये चटकना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपको चटकने की आवाज़ आए ना, वैसे ही फ्लेम को ऑफ करके इन्हें अलग प्लेट में निकाल लीजिएगा। अब हमने लेनी है कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर ऐड करना है 2 कप के करीब कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। अब देखिए यहाँ पे हमें घी बिल्कुल नहीं ऐड करना, क्योंकि जो सूखा नारियल होता है ना उसके अंदर अपने आप में ही ऑयल कंटेंट काफ़ी होता है। तो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे भी हम हल्का सा गोल्डन होने तक भून लेंगे। अब ये जब हो गया तो इसे निकाल लेंगे। अब फाइनली हमने कढ़ाई में डालना है 1 कलछी के करीब घी। अब या आप कह लें जितना घी बचा है ना वो सारा डाल दीजिएगा बेशक से। अब घी को हमें मेल्ट होने देना है। जब घी हमारा मेल्ट होके अच्छा सा गर्म हो जाएगा ना, तो उस स्टेज पे अब हम फाइनली इसमें ऐड करेंगे गोंद। गोंद बहुत ज़रूरी होती है पंजीरी में डालने के लिए। देखिए अब ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जलेबी गोंद। आप देख रहे हैं ना, लंबी लंबी पतली पतली है, इसे जलेबी गोंद कहा जाता है। ये बहुत अच्छे से फूलती है। अब इस जलेबी गोंद को हम गर्म घी के अंदर ऐड कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें गोंद को भून लेना है जब तक ये बहुत बढ़िया से फूल नहीं जाती। गोंद हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। ज़रूर डालिएगा इसे पंजीरी में। बस ध्यान रखिएगा आप इसे ठंडे घी में मत डालिएगा, नहीं तो जो गोंद है वो फूल नहीं पाएगी। जहाँ से आपको लग रहा है ना गोंद फूली नहीं है, तो अलट पलट के इसे अच्छे से फूलने दीजिएगा। जब गोंद अच्छे से बिल्कुल फूल जाएगी ना, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारा घी ना इसने अपने अंदर जज्ब कर लिया होगा। चलें, गोंद भी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए आखिर में हमने गोंद को इसलिए फ्राई किया है क्योंकि इसके बाद ना घी काला पड़ जाता है। जितना भी घी इसके अंदर होता है ना वो सब काला हो जाता है। तो इसके बाद हमें कुछ नहीं भूनना। अब सभी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। देखें अब हमें इसके साथ साथ चाहिए 2 चीज़ें और वो है, ये है हमारे पास दखनी मिर्च। इसे सफ़ेद काली मिर्च भी कहा जाता है। ये 2 टीस्पून के करीब है। इसे ज़रूर डालिएगा, ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत बढ़िया होती है। साथ में हमने 25 से 30 हरी इलायची के दाने भी लिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम पंजीरी में ही ऐड करेंगे। तो चलें अब हम चीज़ों को पीसना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने मिक्सर जार के अंदर लिए हैं मखाने और इन मखानों को हमने दरदरा सा पीस लेना है। अब सूजी और बेसन की जो परात है ना, उसी के अंदर हमने पिसे हुए मखाने निकाल लेने हैं। इसीलिए हमने बड़े बर्तन में ही जो सूजी और बेसन था उसे ले लिया था। अब ये जो हमारा ड्राई रोस्टेड कोकोनट है ना, कद्दूकस किया हुआ, इसको भी हमने दरदरा सा पीस के तैयार कर लेना है। और बाकी चीज़ों के साथ ही इसे भी हम ऐड कर देंगे। अब हम गोंद को भी पीस लेंगे। इसे हमें बारीक पीसना है। ये देखें, ये पीसने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगी। देख रहे हैं ना आप, ये देखें। चलें इसे भी हम परात में डाल देंगे। अब काजू, बादाम और पिस्ता को भी हमने पल्स पे चलाते हुए दरदरा सा कूट लेना है। देखिए इसको हमने ना पाउडर नहीं बनाना है या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है इसको। हमें एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि 2 से 3 बार में करेंगे, यानी 2-3 बैचेस में पीसना है, ताकि कुछ जो इनके पीसीज है ना वो खड़े खड़े रहें और कुछ थोड़े से क्रश हो जाएं। देख रहे हैं ना, क्योंकि देखिए काजू बादाम के टुकड़े जब मुंह में आते हैं या पंजीरी में दिखते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखें इन्हें भी हम बाकी चीज़ों के साथ ऐड कर देते हैं।
अब जो किशमिश और बीज थे ना हमारे पास, उन्हें तो हमने पीसना नहीं है, उनको एज इट इज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आखिर में ड्राई ग्राइंडर के अंदर हमने दखनी मिर्च और हरी इलायची के दाने डाल के इन्हें भी पाउडर में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिए, इन्हें पीसने के बाद इसे भी हम बाकी चीज़ों के साथ ही ऐड कर देते हैं। चलें, पंजीरी की हमने सारी तैयारी कर ली है, सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब इस पंजीरी को मीठा करने के लिए हम ऐड करेंगे देसी खांड। इसे कच्ची खांड भी कहा जाता है। ये 600 ग्राम मैंने ली है। ये बिल्कुल एक्यूरेट मीठा है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो 50 से 100 ग्राम आप इसे और भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देसी खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या बूरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अच्छे से हम इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। स्पैटुला की सहायता से तो इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो हम हाथ से इसे मिक्स करेंगे, जिससे कि ये बेसन वगैरह ना बहुत अच्छे से एकसार हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और लगभग 1 महीने तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में 1 कटोरी ये पंजीरी और साथ में 1 गिलास दूध अगर आप लें ना, तो एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट आपका हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी।